ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके गुरुजी, ठीक है। हेलो देवेंद्र भैया कैसे हो? हेलो, बढ़िया है, बताओ। आ रही है आवाज? आ रही है। अच्छा, अभी ग्वालियर में ही हो या वापस नहीं आ रहे हो? ग्वालियर। अच्छा जी। अच्छा, उसका भैया अपने बैंक वाले का उसका कॉन्फर्मेशन आ गया था, बोला है कि फ्राइडे तक जी आपका ये सारा 18 का 18 हम कहना चाहते हैं मोदी सरकार से कि जिस तरह से छोटे छोटे मुद्दों में कांग्रेस के कार्यकर्ता अदर पार्टी के कार्यकर्ताओं पर ईडी सीबीआई की जांच बैठा देते हैं और नरेंद्र तोमर के बेटे की उस पर सीबीआई जांच क्यों नहीं कराना चाहते। मैं पूछना चाहता हूं, थोड़ा पीछे जाना चाहता हूं 2019 के मुद्दे पर। हमारे देश के 40 सैनिक शहीद हो जाते हैं, आज तक पुलवामा हमले की सीबीआई जांच क्यों नहीं कराना चाहते मोदी जी। ऐसे सैकड़ों बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता, एमपी, एमएलए और उनके मित्र दोस्त जिन्होंने घोटाले किए हैं, उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं करना चाहते मोदी जी। हम आज ये सवाल पूछने आए हैं ईडी से और भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी से कि आखिरकार अपने लोगों की सीबीआई जांच कब कराएंगे। वो राहुल जी एक अल्फाज बोल देते हैं, मोदी चोर है, उस पर उनकी सदस्यता तक हटा देते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट ने उनके मुंह पर एक थप्पड़ मारा और जवाब दिया, लेकिन ये अपने लोगों पर कुछ नहीं बोलना चाहते। आखिर कब तक चुप्पी है? देश की जनता पूछना चाहती है, देश की जनता रोजगार पर बात करना चाहती है, देश में हो रहे भ्रष्टाचार पर बात करना चाहती है, देश की जनता युवाओं के लिए नौकरी मांग रही है। ये राशन पर बहाना बनाते हैं कि हम राशन फ्री दे रहे हैं। देश में माहौल बदल चुका है, जनता जाग चुकी है, युवा अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए राहुल जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सड़कों पर उतर चुका है। आप देख लेना, अभी 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, 5 के 5 राज्यों में कांग्रेस अपने पूर्ण बहुमत के साथ आ रही है। देश की जनता अब कांग्रेस को पसंद करने लगी है। वो चाहती है कि 2024 में राहुल जी देश के प्रधानमंत्री बने और इस देश को आगे बढ़ाएं। ये झूठे डंके बजाते हैं। आज देखिए राहुल जी की रैली, राहुल जी के रोड शो देखिए, बगैर बुलाए 5-5 किलोमीटर लंबे जाम लग जाते हैं पब्लिक के मारे, और मोदी जी चंद पैसे इकट्ठे कर 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 विदेशों में लोगों को इकट्ठा करके और उनसे अपने नारे लगवाते हैं और कहते हैं कि विदेशों में डंका बज रहा है। अरे डंका बजता है देश की पहचान से, डंका बजता है विकास से, डंका बजता है जब देश की करेंसी है। जैसे हमारा देश कल जीता, ये कहते हैं मुसलमानों से सर्टिफिकेट मांगने की बात, मैं पूछना चाहता हूँ सर्टिफिकेट मांगिए मोहम्मद शमी से, जिसने कल 7 विकेट लेकर देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। हम एक टाइम को पछड़ चुके थे मैच के अंदर, लेकिन उसने हमें जीत दिलाई। हर देश का मुसलमान इस देश के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार खड़ा है, हम बलिदान देने के लिए तैयार खड़े हैं। हम आज़ादी से लेकर अब तक लड़ रहे हैं और हम लड़ते रहेंगे। जब जब देश में जुल्म होगा, भ्रष्टाचार होगा, उसके लिए मुस्लिम भी, कांग्रेस भी और हमारे शीर्ष लीडर माननीय राहुल गांधी जी हर मुद्दे पर, दलितों पर, अल्पसंख्यकों पर, बेरोजगारी पर, हर मुद्दे की आवाज उठाते हैं। देश में पूछते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, लेकिन नरेंद्र मोदी जी पार्लियामेंट में भी आकर उनका जवाब नहीं देते। आखिरकार कांग्रेस पार्टी पूछना चाहती है कि अपने लोगों पर कब उन कार्रवाई करेंगे, कब तक ये दूसरे लोगों को डराते रहेंगे। ये देश डरने वालों का नहीं है, ये देश शहीद भगत सिंह का देश है, ये मौलाना आजाद का देश है। इसमें बहुत बड़े बड़े शहीद, बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी पैदा हुए। मोदी जी चाहते हैं कि लोगों को ईडी का डर दिखाकर मैं डरा लूंगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जब जब जुल्म बढ़ेगा तब तब देश में स्वतंत्रता सेनानी पैदा होंगे और इस देश की हक की लड़ाई के लिए लड़ते रहेंगे। पहले देश आजाद करा था अंग्रेजों से, अब करेंगे हम चोरों से। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि षड्यंत्र किया जा रहा है, बेटे के ऊपर षड्यंत्र हो रहा है, क्या कुछ कहेंगे? अगर षड्यंत्र है तो वो ईडी से जांच कराएं, वो सीबीआई से जांच कराएं। देश में संस्थाएं किस लिए बनाई जाती हैं कि ताकि लोगों को निष्पक्ष न्याय मिले। अगर उन्हें डर नहीं है तो आप जांच कराएं, क्यों जांच नहीं कराना चाहते?
वो तो कह रहे हैं कि मैं तो CFSL जांच कराने के लिए तैयार हूँ, उसको जांच कर। उस जांच को पूर्ण रूप से सार्वजनिक कीजिए ताकि जनता को भी पता चले और देश को भी पता चले कि आपने किस तरह की जांच कराई है। जिस तरह से राहुल जी को आपने 3 दिन ईडी में बैठकर पूछताछ जारी रखी, लेकिन राहुल जी बेदाग छवि थी। 3 दिन तक उनके सवालों का जवाब देते रहे। वो उनके पास एक मुद्दा नहीं था जिसमें राहुल गांधी को फंसाना चाहते थे वो, और वो उसमें नाकाम रहे। अगर उनमें हिम्मत है तो 3 दिन तक ईडी से उनकी सर्वे कराइए और फिर जनता के सामने राहुल जी की तरह सफाई दीजिए। लेकिन अब तो वो कह रहे हैं ना कि भाई हम जांच कराने के लिए तैयार हैं, आप जांच करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो खामखा आप लोग पब्लिसिटी करना चाहते हैं, आप लोग चाहते हैं कि इससे वोट का असर पड़े, तो ऐसा नहीं होने वाला। जब जब देश में किसी के ऊपर जुल्म होगा, कांग्रेस पार्टी आवाज उठाई है और उठाती रहेगी। हमने अंग्रेजों के खिलाफ, हमारे पूर्वजों ने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई, लोग शहीद हुए, बलिदान दिया। इसी तरह से आज हमारे राहुल गांधी ये इस युग के गांधी हैं। राहुल गांधी नहीं, ये एक आंधी है जो इस देश में निकल पड़ी है, जो साउथ से चली है और नॉर्थ तक चलेगी। अब राहुल गांधी को कोई रोकने वाला नहीं। वो एक गांधी के रूप में दूसरा जन्म लिया है, एक राहुल जो स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने देश आजाद कराया था अंग्रेजों से, और राहुल जी कराएंगे इन चोरों से। एक बात बताइए सर, आपके टाइम में ईडी जांच करती थी, वो ठीक थी। आज ईडी अगर जांच करे तो आपको दिक्कत क्यों? हमने कभी किसी को इस तरह से डरा धमका कर ईडी की जांच नहीं कराई। हमने अपने लोगों की भी जांच कराई। हमने देश में जब जुल्म हुआ तो निष्पक्ष जांच कराई। ये तो विपक्ष की जांच कराते हैं, अपने पक्ष की जांच कब कराएंगे? देश की जनता पूछना चाहती है कि भ्रष्टाचारी लोग भाजपा में नहीं है। जिस आदमी ने, अभी महाराष्ट्र की बात करना चाहता हूँ, शरद पवार के जो भतीजे हैं उनको ये ईडी की जांच करा रहे थे, उन पर देशद्रोही के मुकदमे कर रहे थे। जिस दिन वो टूट कर बीजेपी में आ जाते हैं तो उनके सारे मुकदमे धुल जाते हैं। ऐसे सैकड़ों नेता हिंदुस्तान के अंदर हैं जिन्हें इन्होंने ईडी के नोटिस भेजे, उन्होंने भाजपा ज्वाइन करी और वो धुलकर पाक हो गए। ऐसा कौन सा धोबी घाट है भारतीय जनता पार्टी के पास जो क्राइम आए और उनके पास जाते उनकी वॉशिंग मशीन में धुल के साफ हो जाए? ऐसा ये अपने नेताओं के खिलाफ क्यों नहीं करते? अगर वो नेता पार्टी में आ रहा है उसकी जांच करा के दिखाएं, क्यों नहीं कराना चाहते? ये सिर्फ कांग्रेस को फोकस रखते हैं, कांग्रेस को टारगेट बनाना चाहते हैं। इन्हें डर है राहुल गांधी से कि राहुल गांधी ही इनकी आंख की कंकड़ है। 2024 में राहुल जी ही देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। जनता के मन में ये निश्चय हो चुका है। आप इसका रिजल्ट 2024 में, अब जो आने वाले 5 सेमीफाइनल हो रहा है, जैसे कल इंडिया सेमीफाइनल में जीती थी,